हेलो फ्रेंड्स। हम जो कुछ छोटा या बड़ा काम करते हैं उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में किसी काम को बांटने से हमारा वो काम आसान हो जाता है, एक प्रॉपर तरीके से होता है और हमें उसमें 100% सक्सेस मिलती है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल काउंसलिंग के भी 8 स्टेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है प्री इंडक्शन। प्री इंडक्शन मीन्स हमारे पास जब क्लाइंट पहली बार आता है तो हम उसके साथ पहले रैपो बिल्ड करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। और जानने का तरीका है कि हम उसकी केस हिस्ट्री लें और उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लें। केस हिस्ट्री में हम क्लाइंट के बारे में जानते हैं कि बचपन से लेकर अब तक उनका व्यवहार कैसा था, उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनकी पढ़ाई में वे कैसे थे, उनकी कॉलेज या वर्क लाइफ कैसी थी, अपनी डेली रूटीन को वो कैसे स्पेंड करते हैं। MSE जैसा कि इसका फुल फॉर्म है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें हम क्लाइंट का कई एरियाज़ में ऑब्जर्वेशन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के द्वारा उनकी मानसिक स्थिति की जांच करते हैं, जैसे क्लाइंट का जनरल अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच, मूड, थिंकिंग, परसेप्शन, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस टुवर्ड्स स्पेस, मेमोरी, फंड ऑफ नॉलेज, इंसाइट, जजमेंट कैसा है, इन सब बातों की हम जांच करते हैं। सेकेंड स्टेज है प्री असेसमेंट। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है वो या तो किसी डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा रेफ़र किया जाएगा। तो हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे क्लाइंट को किस प्रकार की समस्या है, या कभी कभी क्लाइंट भी खुद से बता देते हैं और हमारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस से भी पता चल जाता है कि हमारे क्लाइंट को क्या समस्या है। तो प्री असेसमेंट में हम उनकी जो भी समस्या हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, OCD, PTSD आदि, इनका क्या कितना लेवल है, उसके लिए हम यहाँ कुछ असेसमेंट करते हैं। प्री असेसमेंट ज़रूरी है ये जानने के लिए कि उनका लेवल ऑफ प्रॉब्लम कितना है। उसको जानने के बाद हम थर्ड स्टेज पर आते हैं, जो कि कहलाता है डायग्नोसिस एंड सिलेक्शन ऑफ थेरेपी। इसमें हमने डायग्नोसिस तो पहले ही कर लिया, क्योंकि वे डॉक्टर्स या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू आए हैं। लेकिन अब यहाँ देखना है कि एज अ काउंसलर उनके लिए कौन सी थेरेपीज़ एप्रोप्रिएट रहेंगी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT, गेस्ट्रॉल थेरेपी, एक्सेट्रा। After section of therapy, we will do selected therapies with the client after a very good rapport building, and it depends on the case कि हमारे थेरेपी सेशंस कितने चलते हैं। ये लगभग 3 से 8 सेशंस भी हो सकते हैं, जो कि लगभग 40 से 50 मिनट के होंगे। फिफ्थ स्टेज पर हम उनको राजयोग कोर्स करवाएंगे और मेडिटेशन सिखाएंगे, जिसमें वे अपना और परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे और क्लाइंट स्वयं ही अपने को परमात्मा शक्तियों से भरपूर कर राजयोगी जीवन शैली जी सकेंगे। सिक्स्थ स्टेज है ट्रेनिंग। यहाँ पर हमें क्लाइंट को काउंसलिंग और राजयोग मेडिटेशन के बाद साइको एजुकेट करना है, जिसमें हम क्लाइंट को सरल शब्दों में उनकी समस्या के बारे में समझाएंगे कि उनको क्या समस्या है और इसका क्या समाधान है। यहाँ हमें क्लाइंट को स्किल ट्रेनिंग भी देनी है, मतलब कि जिस स्किल में उनका वीकनेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी है। जैसे कि यदि क्लाइंट अपनी बात को दूसरों को समझा नहीं पाते हैं तो उनको असर्टिवनेस स्किल के बारे में एक्सप्लेन करना है, या उनका डेली रूटीन प्रॉपर नहीं है तो उनका रूटीन स्ट्रक्चर्ड करवाना है। सेवेंथ स्टेज आती है पोस्ट असेसमेंट।
पोस्ट असेसमेंट में हम वही टेस्ट यूज़ करेंगे जो हमने सेकेंड स्टेज पर किया था। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे सेकेंड स्टेज के असेसमेंट से और अभी आफ्टर काउंसलिंग और ट्रेनिंग के बाद के असेसमेंट के, और इससे हमें पता चलेगा कि आफ्टर काउंसलिंग और थेरेपीज़ क्लाइंट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। 8th स्टेज है फीडबैक। इसको हम क्लाइंट से पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, सिबलिंग या फ्रेंड्स के द्वारा फीडबैक ले सकते हैं कि आफ्टर थेरेपी उनमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर हमें रिपोर्ट मिलती है कि उनमें बहुत कम इम्प्रूवमेंट है तो हम ऊपर की सभी 7 स्टेजेस को रिपीट करेंगे और दोबारा से उनका प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट करने के बाद उनमें डेफिनेटली हमें इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे। तो एक बार फिर से हम 8 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग देख लेते हैं। प्री इंडक्शन, जिसमें आपका केस हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आएगा, जो कि हम प्योरली ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड्स के थ्रू लेंगे। प्री असेसमेंट, हमारे पास क्लाइंट जिस किसी भी समस्या के थ्रू आया है उसका हम लेवल ऑफ प्रॉब्लम असेस करेंगे यहाँ पर। थर्ड इज़ डायग्नोसिस एंड सिलेक्शन ऑफ थेरेपी। इसमें हम अपने क्लाइंट के लिए डायग्नोसिस करेंगे और उनका सिलेक्शन ऑफ थेरेपी, कौन सी थेरेपी उनको सूट करती है उनकी समस्या के आधार पर, यहाँ पर हम उसे सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ स्टेज इज़ काउंसलिंग एंड थेरेपी विद द क्लाइंट। हमने जो थेरेपी सिलेक्ट करी है क्लाइंट के लिए उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे यहाँ पर, और ये लगभग 3 से 8 सेशंस भी हो सकते हैं जो कि 40 से 50 मिनट के रहेंगे। राजयोग कोर्स और मेडिटेशन भी हम उनको यहाँ पर उसके बाद सिखाएंगे जिसके द्वारा वे परमात्मा शक्तियों को प्राप्त कर सकें। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग, जिसमें कि साइको एजुकेशन। हमारे क्लाइंट को जो भी समस्या है वो यहाँ पर अपनी समस्या को सरल शब्दों में समझ पाएंगे और उनको जो भी स्किल्स की कमी है जिसे हमने अपने प्री इंडक्शन केस हिस्ट्री में हमने समझा, तो यहाँ पर हम उसको उनके लिए ट्रेनिंग देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, उनके बोलचाल करने का तरीका, समझ का तरीका, परिवार में सामंजस्य बनाने का तरीका या उनका हेल्दी लाइफ स्टाइल। 7th स्टेज आती है पोस्ट असेसमेंट। हमने जो सेकेंड स्टेज पर असेसमेंट लिया है उसको हम दोबारा पोस्ट असेसमेंट में भी लेंगे और हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे दोनों लेवल्स को, कितना उनमें इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद आता है 8th स्टेज फीडबैक, जिसमें हम उनके क्लाइंट के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके मित्रों और उनके भाई बहनों के द्वारा यहाँ पर फीडबैक ले सकते हैं कि उनमें कितना इम्प्रूवमेंट है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर उनको 7 स्टेजेस कंप्लीट करवाएंगे दोबारा से। थैंक यू।